बट्टी को चाचू कह के से अब चाचू मामू कह के उसे ये चाचू मामू कह के इतनी बड़ी मूछे रख के ना बगारत उस से ये कंजर जो बना मेरे घर में आती थी, मेरे बंदे के साथ यहाँ पे थी, मैं नीचे चली जाती थी, मैं अपने काम कर रही थी। इसकी भाभियां बता सकती हैं इसकी माँ का करैक्टर के किंदे नाल पड़ेगी सी कुदे नाल नहीं सी पड़ेगी, किंदे प्यो ने वो सारी मुझे तो पता नहीं चाँद से भी इसने खुला लिया है कि नहीं लिया, सैम बट्टी से निकाह किया है या नहीं, अमर बनिया यहाँ से कपड़े लेके चला गया। उस दिन भी ये मेरे बंदे के साथ अंदर हम भी पकड़ी है अंदर बेड के ऊपर से, और ये आवाज सुन ली मेरे बच्चों वाली तो मैं इसको चीर के रख दूंगी, इसके टोटे कुत्तों को खिला दूंगी। ये समझती क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर। आपने नेहा की वीडियो देखी और नताशा के भी बयान सुने। नताशा ने कुछ इल्जामात और नेहा पर लगाए जो कि मुझे मुनासिब नहीं लगा था कि वो सच्चाई है उसमें, इसीलिए मैंने नेहा से रब्ता किया और इनके साथ टाइम बनाकर इनका इंटरव्यू करने के लिए आए इनसे जानते हैं कि उन इल्जामात में कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, जो नताशा ने आप पे इल्जामात लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई क्या है? 1% भी सच्चाई नहीं है। अगर उसमें इतनी सच्चाई होती तो विद प्रूफ आपको प्रूफ दिया उसने। मैं आपको प्रूफ देती हूँ। किस चीज का प्रूफ चाहिए? उसका मेरे बंदे से शादी से पहले का ताल्लुकात थे, 3 सालों से ताल्लुकात थे। मैं इस चीज का प्रूफ देती हूँ। मेरे घर में आती थी, मेरे बंदे के साथ यहाँ पे थी, मैं नीचे चली जाती थी, मैं अपने काम कर रही और मुझे क्या पता उसके साथ किस टॉपिक पे बातें कर रही है, जो कुछ कर रही है सब कुछ कर रही है उसके साथ। मैंने तो जब आना है इसने फटाफट कपड़े अपने सेट करने और खड़ी हो जाना है। मुझे क्या पता ये क्या कर रही थी। ये जो चाचू कहती थी, हर चीज का मेरे पास प्रूफ है कि ये कहती कि मैं नेहा को जानती नहीं हूँ, मैं नहीं जानती। मैं 2022 की आपको दिखाऊं इसके वॉइस रिकॉर्डिंग जो इसने मुझे 2022 में मेरे साथ इसकी बात, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दिसंबर छोड़ के उससे दिसंबर पिछले में मुझे पता चला था कि ये के साथ भी मेरे बंदे का कोई तल्लक वास्ता है, इनकी फैमिली से भी कोई तल्लक वास्ता है। मुझे तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी इसके रिश्तेदार है कि नहीं है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जो इल्जामात आपने उन पर लगाए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। वो कैसे बेबुनियाद हो सकते हैं? जिस बंदे का मैं कहती हूँ तो मेरे बंदे को लेकर नहीं बैठी हुई, ये कैसे बेबुनियाद हो सकते हैं? ये बंदा मेरा सैम बट्टी, जिसको ये मानी है कि मेरा बंदा है, ये चांद भी इसके साथ एक्टिव था। मुझे तो पता नहीं चांद से भी इसने खुला लिया है कि नहीं लिया, सैम बट्टी से निकाह किया है या नहीं, अमर बरनाबासी पादरी का मेरे पास विद प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे सैम बट्टी साहब ने कहा था कि मैं नेहा से क्लियर हूँ और नताशा जो है वो चांद से क्लियर है। जो चांद के भी इसने मेरे पे इल्जामात लगाए वो तो मेरा भाई है। वो तो आके ऑन दी रिकॉर्ड अदालत कचहरी में चर्च में हर जगह पे जाके हम दोनों कहेंगे कि वो मेरा भाई है, वो कहेगा मेरी बहन है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ जहाँ पे उसने मुझे हर जगह पे कहा है कि मेरी बहन है। ये तो सैम बट्टी को चाचू कह के से अब। और एक इल्जाम आपने ये भी लगाया था कि जो उसकी वालिदा पे कि वो भी इसी तरह की थी। हाँ, उसकी वालिदा ये है कि वो अपनी वालिदा की कहानी आपको सुनाई है, सिर्फ करैक्टर मेरा ले आई है। अच्छा, वो इसकी वालिदा की, मैं इसकी वालिदा को क्या बचपन में खिलाती रही हूँ, इसलिए इसकी वालिदा की कहानी मैंने अपनी वालिदा की सुनाई। इसकी माँ करैक्टरलेस औरत शुरू से रही है। इसकी माँ का, इसलिए इसके माँ ने ना, इसके जो शौहर है ना इसकी माँ का, जिसका नाम है मकसूद, वो उसने मुसलमान औरत क्यों रखी हुई थी बाहर, शादी क्यों कराई? क्योंकि इसकी माँ ना एक अच्छी माँ थी, ना अच्छी बीवी थी, ना अच्छी सास थी। ठीक है, इसकी भाभियां बता सकती हैं इसकी माँ का करैक्टर के किंदे नाल पड़ेगी सी कुदे नाल नहीं सी पड़ेगी, किंदे प्यो ने था। वो सारी चीजें मेरे पास प्रूव है। आपने वो रिकॉर्डिंग जरूर चलानी है सबकी। वो रिकॉर्डिंग ठीक है। अच्छा, हाँ ये बताएं जो बहू है, हाँ जी, वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे फादर है। वो भी नशा पर चीजें बेचते हैं और वो सैम बट्टी बेचता था, सैम बट्टी लाता था, उसमें से वो पीने के लिए लेते थे, वो पीते हैं। लेकिन जिसपे भाई नताशा के जो करते हैं, शराब बेचते हैं, आप एक इंटरव्यू इनके घर जाके करें ना जरा, वादद रोड, वहां पे लोग जो हमसाए है ना वो बताएंगे कि इनका करैक्टर क्या है। यहाँ पे ये बंदों को किस लिए घर घुसाती हैं। जब मैं अपने बंदे को पकड़ के लाई थी ना यहाँ पे 16 अक्टूबर को, जिस दिन मेरा मियाँ यहाँ से कपड़े लेके चला गया, उस दिन भी ये मेरे बंदे के साथ अंदर हम पकड़ी है अंदर बेड के ऊपर से, और मेरे बंदे ने तब मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया था। अच्छा, ये भी मेरे बच्चे साथ थे, मेरी अम्मी साथ थी। ये भी बात की थी कि आपने कहा था कि मैंने रेड हैंडेड पकड़ा है, लेकिन वो कह रही कि मैंने आपको रेड हैंडेड पकड़ा है। वो मुझे सिर्फ मेरे घर में 3 मुलाकातें हुई। चांद मेरा भाई है, मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ चांद की इस तरह की कोई गंदी लफाज भी मैं बोलूँ ना तो मेरे लिए गुनाह है कि मैं उस भाई को भाई कह के और उसके साथ मैं अपना कोई इस तरह का फिजिकली कोई बात भी जोड़ूं तो मेरे लिए तो वो पाग रिश्ता है भाई का, कि मैं चाचू मामू कह के उससे, ये चाचू मामू कह के इतनी बड़ी मूछे रख के ना बगारत उस से
ये कंजर जो बना हुआ है ना, ये मेरे से फेस टू फेस, ये नहीं रखी है, ये टैक्सी इसलिए इसने रखी है कि ये मेरे से फेस करे। मैं इस जैसी को ना, मैं कहती हूँ कि मैं अपने पाँव की जूती नहीं समझती, मैं लानत भेजती हूँ इस पे। मैंने इसको क्या समझना है, मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं करती। मैं इससे फेस टू फेस भी मिलूं या मैं इससे इसकी बातों का जवाब दूं, ये तो घटिया औरत है। घटिया औरतों को मैं मुंह नहीं लगती, ना मुझे कोई जरूरत है जो लोगों के मर्दों को खा गई, लोगों के बच्चों की जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर दे, उस औरत की मैं मुंह ही नहीं लगती। एक इल्जाम आपका ये भी था कि जो साइम है वो खर्चा वगैरह नहीं दे रहा, जबकि नताशा का कहना ये है कि मैं तो खुद साइम को कहती हूँ खर्चा वगैरह दो। ये कहेगी क्योंकि ये देती जो है उसको हर चीज प्रोवाइड करती है, तो इसने तो खर्चा बाहर से ला के देना है ना, ये तो 2 नंबर काम करती है। इसीलिए सैम भट्टी से खर्चा इसने देना, तो सैम भट्टी ने हमें पहुंचाना है। अब ये नहीं दे रही तो इसलिए सैम भट्टी खर्चा नहीं दे रहा। खर्चा क्या देता सैम भट्टी, 2-4 हजार से घर चलते हैं, 2-4 हजार से फीसें होती हैं, 2-4 हजार से क्या इसके बच्चे खा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। 2-4 हजार से क्या होता है? 2-4 हजार देता था वो, तो इसके बच्चे आते पिज्जे खा आते थे, ये नहीं इसको पता। नताशा का तो ये भी कहना है कि मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे भी अपने ले आओ साइम जाते। उसके मैं कह रही हूँ कि ये अभी जो ये इसने लफाज बोल दिया, इस बात को हजम करने की कोशिश करे। जिस दिन मैंने ये नेक्स्ट इसके मुंह से ये आवाज सुन ली मेरे बच्चों वाली, तो मैं इसको चीर के रख दूंगी, इसके टोटे कुत्तों को खिला दूंगी। ये समझती क्या है, ये मेरे बच्चे मैंने पैदा किए और मेरे बच्चे अपने बड़ी तकलीफ से पैदा किए। ये अपने बच्चों को तो अच्छा तरबियत दे नहीं सकती, जम्मे किसी होर दे ने तो सैम भट्टी पालन दिया है। ये नहीं पता, बाप ये बताएगी कि मेरा सैम भट्टी तुम लोग का बाप है, इसको ये बताएगी सैम भट्टी को, अपने बच्चों को ये बताएगी कि कैलिश ये सैम भट्टी तुम्हारा बापा है। तो जाहिर सी बात है, बाप तो वही है ना। तो पैदा तो किसी और के किए हैं, मैं तो आज भी उसके नाम की हूँ, मैं तो सैम भट्टी के नाम की हूँ। आज भी उसको छोड़ के आए, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। उसको छोड़ के आएगा, अपने बच्चों के सर पे रहेगा, किसी सूरत में उसके साथ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अच्छा, साइम का कहना ये भी है कि मैंने जो नया साल जो शुरू हुआ है, जब बच्चों ने कहा कि हमें बुक्स वगैरह चाहिए, तो मैंने वो किताबें भी लेके दी हैं। दिसंबर में इसने मेरे बच्चों को 20,000 रुपया दिया था, जहाँ पे मेरे बच्चों का 35,000 रुपया बिल बना था, जिसमें इसने 20,000 रुपया दिया था। उसके बाद इस बंदे ने मेरे बच्चों का कोई खर्चा नहीं दिया। हाँ, 2 दफा मेरे बच्चे उसके बाद गए हैं, उसने तब कहा कि मेरे हालात नहीं सही, मेरे हालात जैसे सेट होते हैं मैं दे देता हूँ। जगह जगह पे मकान चेंज कर रहा है, उसके साथ गज चालू औरत के साथ जगह जगह पे मकान, क्योंकि जहाँ पे वो जाती है ना, वो अपनी असलियत दिखाती है कि मेरे इतने यहाँ पे तल्लुकात उसके निकल आते हैं, यारों के साथ तल्लुकात, वहां से बदलता घर फिर कहीं और चला जाता है, तो वहां पे खर्चे कर रहा है ना, तो उसने मेरे बच्चों को कहाँ खर्चे भेजने हैं। नताशा का तो ये भी कहना है कि मैंने ये कदम इसलिए उठाया था कि मैं बहुत बदनाम हो चुकी थी, नेहा ने बहुत बदनाम कर दिया था मुझे, जिसकी वजह से। बदनाम कौन होते हैं? बदनाम जिसके साथ बदनाम हो रही, मैंने किसी और का नाम नहीं था लिया, मैंने सिर्फ अपने बंदे से रिलेटेड बात की थी, या इसके जो पहले शादियां थी मैंने उसका कहा था। तो ये जो सच है मेरे बंदे के साथ, जिसका कह रही है अभी एक्सेप्ट कर रही है ना, ये सैम भट्टी मेरा श्योर है, तो उसी तरह एक्सेप्ट करे ना हर चीज को, क्योंकि ये जो कुछ इसने किया है ना, ये मेरा घर बर्बाद करने के लिए किया। मुझे नहीं पता था मेरे घर पे ये उसको जब वो नहीं ना फोन उठाता था, तो ये अपने भाई को लेती थी। उस तरह के इसके भाई बगैरत जमाने के गंदे इंसान है वो, और वो इसकी शुरू से अपनी बहन की, अपनी बहनों की ना शुरू से वो खाते रहे। यही इसी वजह से उनके लिए सैम भट्टी को अंदर उनसे अपनी बहनों को के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये सब कुछ का ये भी कहना था कि मैंने ये कदम पहले मैं नहीं जानती थी कुछ भी, लेकिन ये जब ये सारा मसले बने, मैंने फिर साइम को बुलाया, बुलाने के बाद बात की, बात करने के बाद तो इसका निकाह नहीं था हुआ सैम भट्टी के साथ। जब मैंने इसको दूसरे महीने में पकड़ा था, वो सॉरी अक्टूबर में पकड़ा था, जब अक्टूबर में मैंने इसको सैम भट्टी, तब तो इसका निकाह नहीं था, तब तो ये चांद से लड़के गई हुई थी। वो तो कह रही तब मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं कह रही कि जब मैंने इसको दोनों को खुद पकड़ा है, उस घर से पकड़ा है, और जब ये उसके साथ होटलों में जाती रही है, तब नहीं इसको पता, तब तो इसका कोई। आप इल्जाम लगा रही हैं कि उसने ये इल्जाम नहीं लगा रही, मैं विद प्रूफ कह रही, मेरी अम्मी मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, जिस कमरे में ये सोया था इसकी माँ दूसरे कमरे में सोई थी। सर्दियों के दिन थे, अक्टूबर 16 को मैं इसको उसके घर से पकड़ के लाई हूँ। घर आके इसने मुझे इतना मारा है मेरे बंदे ने कि तू मेरे पीछे आई क्यों थी। जहाँ तक आपने एक और इल्जाम ये लगाया था कि साइम से जब मैंने रोका उसको इस तरह का ना कुछ करे, मुझे साइम मारता था। हाँ? नताशा का कहना ये है कि वो उसने कभी हाथ नहीं लगाया, वो तो बहुत अच्छे नेचर का बंदा है, वो बहुत। तो आगे आगे इसको पता चलेगा, जब इसको कमा के नहीं ना देगी तो फिर इसको पता चलेगा, जब आगे आगे तो फिर इसको पता चलेगा कि वो किस नेचर का बंदा है, क्योंकि वो मूछे रख के दल्ला है, जो मूछे रखता है ना वो दल्ला है, ये इस किस्म का दल्ला है ये।
जमाने का गंदा इंसान है, उसकी तरबियत इस तरह की हुई है। अगर मेरा कहता है ना कि मैं इसकी रिश्तेदार में ताए की बेटी हूं, तो इसने अब क्या किया है मेरे साथ? तो चलो जो कुछ इसने कर लिया था, मुझे तो इसका पता ही नहीं था। ये कसम उठाए इस चीज का कि मुझे इसका पता था कि तुम कौन हो। इसको सब कुछ पता होने के बावजूद ये रिश्तों की पहचान नहीं करता। ये हमेशा उसी के साथ, बहन की बेटी के साथ, भाई की बेटी के साथ इसका अफेयर होता है बस। अच्छा, अगर अब शाइम आपसे दोबारा मिलना चाहे ताकि ये सॉर्ट आउट हो सके, तो क्या आपका चांस है कि ये ये इसी खत्म तरह करेंगे ये है आप? कि आए, उसको छोड़ के आ जाए, उसका के आ जाए, बगा 2 नंबर को छोड़ के आए, अपने बच्चों के सर पे जिस तरह रहता है शुरू से रहता रहा, अपने बच्चों के साथ गुजारा करे। वो तो कहता है कि मैं बच्चे चाहूँ, आज मेरे बच्चों को मैं आवाज दूं, तो वो तो भागे चले आए, ऐसे भाग के आए, वो तो पता मेरे क्या, बगैर ही नहीं है। मेरी बात सुने, बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, और दूसरा बच्चों को गंदी आदतें डाली होती हैं खर्चे की। ये नाजायज औलाद, ये नाजायज कमाता था ना, जो ये हराम कमा के जो अभी भी खिला रहा है, तो ये लाता था, इसके लिए ये पैसे 10-20 देती थी ना, 40 बच्चों को तरीकेकार से पैसे ये यैशी कराता था। इसलिए जो मेरे बच्चों की तरबियत हुई है ना, वो इसके सर पे इस तरह की हुई है। इसलिए जाहिर बात है बच्चों को तो वो चीज ज्यादा अच्छी लगनी है। मैंने तो देना लिमिटेड देना है। मेरे बच्चों को अनलिमिटेड जहां पे मिलेगा, तो मेरे बच्चे तो वहीं पे जाएंगे ना। फिर बच्चों के लिए प्यार मैटर नहीं करता। अभी मेरे बच्चों के इतने ज़ेन नहीं है, मेरे बच्चे कोई मैच्योर थोड़ी है जो मेरे बच्चे पता होगा कि नहीं मेरे बाप ने गलत किया, मेरे बाप को हमने अब रंगे हाथों बड़ी जगह पकड़ ली है, तो फिर तो मेरे बच्चे कभी भी इसको मुंह ना लगाए। वो तो कहते इसकी कब्र पे भी जाके पानी ना डालेंगे, जिस तरह अगर मेरे बच्चे मिच्योर होते तो। नताशा का तो ये भी कहना है कि आप मेरे से बच के रहना, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। मैं बच के रहूंगी, मैं कि इन्हें की मोड़े ते बांदर बने है जरा मैं देखो बच के रहांगे ना। मैं कहनी हर टाइम मैंने असला बनया होंगे तो मैं दे को बच के रहा। ये मेरे सामने ना आज बस गलती से, क्योंकि सैम भट्टी से सिर्फ ये पूछ ले कि मैं क्या हूं, बस 13 साल उसने गुजारे हैं, तो सैम भट्टी सिर्फ उसको ना ये कह दे कि नेहा को ना, नेहा क्या चीज, क्या सिर्फ वो बता दे। ये क्यों नहीं फेस करता? ये बगारत इंसान मुझे फेस करे, ये क्यों सामने लेके आता है? उसके साथ तो मेरी इसके बाद की लड़ाई है, जो मेरी इससे पहले की लड़ाई वो क्यों नहीं फेस करता? ये दल्लों का काम होता है कि अपनी औरतों को सामने लेके आना। ठीक है, इसका कहना तो ये भी है कि आपके रिलेशन पहले से चल रहे थे, वो शादी के बाद भी चलते रहे, जबकि साइम आपको बाहर हर दफा रोकता रहा और आपके पास मोबाइल भी बरामद होता है। इसकी क्या हकीकत है? मैं रोकती रही हूँ उसको, कभी किसी से मैं नाम नहीं लेना चाहती। ठीक है, मैं उन औरतों के नाम नहीं लूंगी जिन जिन से मैं उसको रोकती रही हूँ, वो बेहतर जानता है। ठीक है, जिस जिस घर में जो जो हंगामे होते रहे हैं ना, वो मेरे मालिक मकानों को पता होता था, तो या मुझे पता होता था, या इसको पता है कि कहाँ से मैं बोल रही हूँ और कहाँ से नहीं मैं बोल रही हूँ। ये गंदा मुझे इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खुद अच्छा बनना चाह रहा है। ये इस वजह से ये दोनों मुझे गंदा कर रहे हैं, ये इस वजह से ये मेरे साथ सारे इल्जामात लगा रहे हैं। जिसका इल्जामात लगा रहे हैं मैं विद प्रूफ मिलूंगी आपको, जहां पे कहेंगे मैं प्रूफ दूंगी आपको। अब नताशा को और साइम को क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहती, वो मेरी जिंदगी में कुछ मैटर ही नहीं करते, उनको जवाब क्या दूं? ऐसे गंदे लोग आते जाते रहते हैं मेरी जिंदगी से। ये थी आज की वीडियो। नताशा के भी बयान सुन लिए, नेहा ने भी अपनी बात क्लियर कर दी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इसी के साथ मुझे नहीं इजाजत। अल्लाह निगहबान।